जब हम अपराध की खबरें पढ़ते या सुनते हैं तो अक्सर मन बेचैन हो जाता है ना। ऐसा लगता है जैसे हर दिन दिल दहला देने वाली घटनाओं की एक बाढ़ सी आ गई है। तो आज हम इसी शोर से थोड़ा परे हटकर देखने की कोशिश करेंगे। हम समाचार रिपोर्टों के एक छोटे से हिस्से का विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन दर्दनाक कहानियों के पीछे कोई पैटर्न या कोई गहरा मतलब छिपा है। चलिए कुछ हालिया सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश से। एक आदमी की हत्या हो जाती है। कौन करता है? उसका अपना दोस्त। और वजह? वजह जानकर शायद यकीन ना हो, सिर्फ एक मोबाइल फोन। अगली खबर और भी ज्यादा दर्दनाक। यूपी के इटावा में दो छोटी बहनें, सिर्फ 5 और 7 साल की, उनकी फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। और फिर एक खबर तमिलनाडु से आती है। यहाँ मामला और भी गंभीर है। 4 पुलिस वाले, जी हाँ पुलिसकर्मी, एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार होते हैं। ये सारी खबरें सुनकर दिमाग सुन्न हो जाता है, एक के बाद एक। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ अलग अलग बिखरी हुई घटनाएं हैं या इन सब के बीच इस पूरी अराजकता में कोई पैटर्न छिपा है? क्या इन सबको एक साथ रखकर कुछ समझा जा सकता है? आइए इसे ही थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ हेडलाइंस पर नहीं रुकेंगे। हम इन खबरों को थोड़ा स्ट्रक्चर देंगे, इन्हें कुछ थीम्स में बांटकर देखेंगे ताकि एक बड़ी तस्वीर सामने आ सके। तो हमारी पहली थीम है निकटता के अपराध। मतलब ऐसे क्राइम्स जो अपनों के बीच होते हैं, जहां अपराधी और पीड़ित एक दूसरे को जानते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनकी वजह अक्सर बहुत छोटी, बहुत मामूली लगती हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक तरफ है विवाद की वजह और दूसरी तरफ उसका नतीजा। एक मोबाइल फोन के पीछे हत्या, एक पार्किंग स्पॉट के लिए 2 भाइयों की पीट पीट कर हत्या, एक लव ट्रायंगल में दोस्त की गोली मारकर हत्या। मतलब वजह कितनी छोटी और अंजाम कितना भयानक। ये जो फासला है ना दोनों के बीच, यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। और ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक एक दिन में हो जाता है। अलीगढ़ की इस रिपोर्ट का ये हिस्सा देखिए। इसमें लिखा है, महिला को लेकर दोनों के बीच पहले भी झगड़ा हुआ था। इसका मतलब ये विवाद पहले से सुलग रहे होते हैं। एक छोटी सी चिंगारी जो धीरे धीरे बढ़कर सब कुछ तबाह कर देती है। चलिए अब दूसरी थीम पर आते हैं, और ये शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। ये है समाज के सबसे कमजोर लोगों पर हमला। और इन खबरों में एक बहुत बड़ा और दुखद पैटर्न बच्चों से जुड़े मामलों का है। 13 ये उम्र थी उस बच्ची की जिसकी लाश यूपी के लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में मिली। सिर्फ 13 साल। 8 सिर्फ 8 साल। राजकोट में एक बच्ची का गैंग रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। 7 ये उस बच्ची की उम्र थी जिसे गाजियाबाद में उसके ही एक रिश्तेदार ने मार डाला क्योंकि उसने छेड़छाड़ का विरोध किया था। यहां भी अपराधी कोई अनजान नहीं था। और 5 यूपी के बरेली में एक 5 साल की बच्ची का रेप एक बुजुर्ग आदमी ने किया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये हमें एक बहुत ही भयानक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारी तीसरी और आखिरी थीम है जब सत्ता पर आरोप हो। मतलब ऐसे मामले जहां वो लोग ही कटघरे में खड़े हैं जिन पर भरोसे की, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इसका एक साफ उदाहरण है तमिलनाडु का ये केस। हुआ क्या? स्टेप 1 एक नाबालिग लड़की और उसके दोस्त पर अटैक होता है। स्टेप 2 मामला दर्ज होता है, और किसके खिलाफ? 4 पुलिस वालों के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट का। और फिर स्टेप 3 उन चारों आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार करके सस्पेंड कर दिया जाता है। ये वही रक्षक ही भक्षक वाली बात है। इसी को कहते हैं विश्वास का उल्लंघन, यानी भरोसे का टूटना। सोचिए, जब वो लोग या वो संस्थाएं जिन पर हमारी सुरक्षा का जिम्मा है वही हमें नुकसान पहुंचाने लगें, तो समाज का जो भरोसा है उसकी तो नींव ही हिल जाती है। तो इन सारी खबरों और थीम्स को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है? चलिए, जो भी पैटर्न्स हमने देखे उन्हें एक साथ रखकर समझते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं जो सामने आई। पहली, कि जानलेवा हिंसा की जड़ें अक्सर बहुत पर्सनल और मामूली झगड़ों में होती हैं। दूसरी, कि बच्चों और महिलाओं को भयानक हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, ज़्यादातर मामलों में अपराधी कोई बाहर वाला नहीं बल्कि जानने वाला ही होता है, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार। चौथी बात, हमें ऐसे केस भी दिखे जहां अथॉरिटी में बैठे लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और आखिर में एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि इन रिपोर्ट की गई घटनाओं में से एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से था।
ये पूरा विश्लेषण सिर्फ अपराध के बारे में नहीं है, ये उन समाचारों के बारे में भी है जो हम रोजाना देखते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है कि रोज की खबरों में दिखने वाली ये तस्वीर, ये रिफ्लेक्शन हमें हमारे समाज के बारे में असल में क्या बता रहा है। ये सोचने वाली बात है।